नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है बिहार भूमि के तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय में आदेश में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब बिना सहमति के भी बंटवारा हो जाएगा। जितने भी लोग परेशान थे अपने पैतृक संपत्ति को लेकर, पूर्वज के संपत्ति को लेकर, या आपके भाई चाचा भतीजे आपस में बंटवारा नहीं करना चाहते थे, इन सभी चीजों को लेकर के एक बड़ी आदेश आ चुका है। अब आपको बिना सहमति भी आपका हिस्सा मिल सकता है। कैसे? इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, गांव देहात या शहर जो भी है, इस स्थिति में ये होता है कि जितने भी लोगों के पैतृक संपत्ति है, जो उसमें दबंग टाइप के हैं, जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, वैसे व्यक्ति उस जमीन को क्या करते हैं, कब्जा करके रखते हैं और आपस में बंटवारा नहीं करने का फैसला लेते हैं। किसी तरीके से टाल मटोल करके चाहते हैं कि इस जमीन का फैसला ना हो, और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके जमीन को क्या करते हैं, अपने दखल कब्जा में रख करके हथिया लेते हैं। बहुत सारे भाइयों में ऐसा है कि दो चार भाई बाहर है, कमा रहा है, खा रहा है, एक दो भाई घर पे है। तो ऐसे स्थिति में जो घर पे है वो अपने स्थिति से सभी जमीनों को देख रेख करता है और सभी कागज जो भी होता है, कागजात उसके हाथों में रहता है। जब समय ऐसा एक स्थिति आता है कि घर परिवार चलते चलते एक ऐसा समय आता है कि जब आ जाता है समय कि आप मतलब जमीन की बंटवारा की जाए, तो ऐसे स्थिति में सभी लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन जो घर पे वास्तविक रूप से व्यक्ति होता है, जो पहले से जमीन की जानकारी रखता है, वैसे स्थिति में क्या होता है कि वैसा व्यक्ति क्या करता है, जो कमजोर है, जो कम जानता है, कम जानकारी रखता है, वैसे व्यक्तियों को कुछ अलग टाइप के जमीन दे दिया जाता है। और महंगे जमीन, सड़क की जमीन, जो बढ़िया जमीन है, उस जमीन को अपने कब्जे में रख लेते हैं, हिस्से में रख लेते हैं। कहते हैं कि इस पर बाद में विचार की जाएगी, तब तक इस जमीन को तुम रखो, जो तो वो। लेकिन बाद में ऐसे करते करते कुछ सालों बीत जाते हैं। बाद में समय ऐसा आता है कि वैसे जमीन आपस में बांटने में क्या होता है, झंझट होता है, और वो नहीं देने की इरादे से मना करते हैं और कहते हैं कि जो करना है सो कर लो। या वैसे लोग होते हैं जो बंटवारा को सहमति नहीं दे पाते हैं, ताकि उनको लगता है कि जमीन मेरे हाथों से चला जाएगा। जो रोड के किनारे है, रोड पर है, 4 लेन पर है, सड़क के किनारे है, जिसको कब्जा करके वो रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि ऐसे जमीन की बंटवारा न हो। समझ गए कि नहीं? बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे नाम पर जमीन है और मैं बंटवारा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये मेरे जमीन, मेरे चाचा के जमीन है, मेरे पापा के जमीन है, मेरे दादा के नाम पर जमीन है। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे फरीक उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जमीन मेरा है और मैं किसी को मुझे देने की जरूरत नहीं है, चाहे जिसको जो करना हो कर ले। लेकिन अब जो नियम है, आपको बिना सहमति के आज चाहे तो आप अपना जमीन को ले सकते हैं, दखल कब्जा कर सकते हैं। आखिर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे बढ़िया से, ध्यान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कम समय में समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या ऊपर से आदेश है। आदेश ये है कि जितने भी पैतृक संपत्ति है, बाप दादा का संपत्ति है, उसमें अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, फंसा करके रखना चाहते हैं, जर फसाद उत्पन्न करना चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप चाहे तो अपना हिस्सा, केवल अपना हिस्सा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसके लिए एक मजबूत कागजात है, जो आपके वंशावली होना चाहिए। अगर आप वंशावली बनवा लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रांग कागज है, जिसके सहायता आप बिना सहमति के, बिना बंटवारे सहमति के आप अपना काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए बताते हैं डिटेल से। ये भी वंशावली अपने आप से नहीं बनवाना है। अगर ये वंशावली अगर आप बनवाते हैं तो अपने ग्राम प्रधान, सरपंच से बनवा सकते हैं, या रजिस्ट्री कार्यालय से बनवा सकते हैं। ये स्ट्रांग पेपर होता है। इसको अगर बनवा लेते हैं तो इसमें क्या रहता है कि पूरे विवरण रहता है कि जमीन जो है आपके किसके नाम पर है, और वहीं से ये वंशावली बनता है। दादा परदादा पूर्वज के नाम है, पिताजी आपके वर्तमान तक जो प्रेजेंट है उनके नाम तक। तो वंशावली बनवा लेने से ये आपको स्पष्ट हो जाता है कि आप किसके वंशज हैं और कैसे कैसे हैं।
उसी के अनुसार से अगर आप अपना बंटवारा शेड्यूल फॉर्म भर करके बना लेते हैं या किसी के माध्यम से सरपंच या प्रधान के माध्यम से अगर बनवा लेते हैं तो ये उसमें स्पष्ट हो जाता है कि किस किस हिसाब से कितने भाइयों के हिस्सा किसके हिस्से में कायम होगा। उसके बाद वंशावली के आधार पर देखा जाएगा कि ये भाई या आप इस वंश में आते हैं या नहीं आते हैं। और इस फॉर्म को आपको तहसील में जाकर के तहसीलदार के पास, लेखपाल जिसको कहते हैं, लेखपाल के पास आपको आवेदन देना होगा। देने के बाद उस पर विचार किया जाएगा, जांच किया जाएगा। अगर उसमें जो क्लेम करता है, जो ऑब्जेक्शन लगाता है कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो उसको डेट पर बुलाया जाएगा कि आखिर क्यों बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसका जवाब उसको देना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं होगा। तो अगर उस डेट पर अगर नहीं पहुंचता है तो वो पक्षपात नहीं करेगा, वो कोई देख रेख नहीं करेगा और जैसे सभी उस हिस्सेदार का नाम है उसमें वो बंटवारा कर देगा अपने रकबा के हिसाब से कि कितना इसमें रकबा है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन है किसी भी प्रकार का तो आपको डेट जब पड़ेगा उस पर तहसीलदार आपको लेखपाल जो होगा बुलाएगा और आपसे पूछताछ करेगा कि आखिर आप बंटवारा क्यों नहीं होना चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते थे, इस पर आप विचार रखें। तो जो आपको दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, आपको उसमें बताना पड़ेगा। नहीं बताते हैं तो निरपक्ष बिना पक्षपात किए हुए लेखपाल को यह काम करना पड़ेगा। सभी बराबर हिस्सेदारों को हिस्सा बांटना पड़ेगा शेड्यूल के माध्यम से। अगर लेखपाल इस चीज को लेट करता है, नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे आवेदन जाता है और आगे जाने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। अगर वहीं पर सुनवाई हो गया तो आपके जमीन को अमीन को रेडी किया जाएगा और अमीन जाएगा आपके अमीन जमीन को पैमाइश करेगा। पैमाइश करने के बाद आपके हिस्सों का जमीन आपके सभी भाइयों के अंतर्गत बांट करके बराबर हिस्सों में बांट देगा। समझ रहे कि नहीं बातों को? तो ये नियम लागू किया गया है फरवरी से, समझ गए? तो अगर आप चाहते हैं कि बिना सहमति के भी बंटवारा करा ले तो आप करा सकते हैं। सभी भाइयों अगर नहीं भी है तो आप अपना हिस्से के पूरे डिटेल्स अगर सही जानकारी अगर आप भर करके देते हैं तो सभी भाइयों के हिस्से में जितना पक्ष जाएगा, जितना जमीन जाएगा, उतना उसके पक्ष में डाला जाएगा लेखपाल के माध्यम से, अमीन के माध्यम से। समझ गए कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं अपने जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अगर आप इस जानकारी से कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं, आपको कुछ सीख मिला है, अगर आप कुछ को प्रॉब्लम है, कोई कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं उसको समझने का प्रयास करूंगा और आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।